हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने पिछले लेक्चर पे एरिया एंड पैरामीटर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एरिया एंड पैरामीटर के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हैं, अच्छे अच्छे एमसीक्यूज हैं जो आते हैं हमारे एएमयू जामिया या अदर एग्जाम्स में आपके आते हैं ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस। अच्छे से फॉर्मूला को रिकॉल करना, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे फॉर्मूले को रिकॉल करते जाना, क्योंकि फॉर्मूला याद होना एरिया एंड पैरामीटर में बहुत जरूरी है। फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम यहाँ से, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रखा है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए फॉर्मूला। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के विड्थ होता है। तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितना दे रखा है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। विड्थ कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू 8 और 5 कितना आ जाएगा, 13। तो 13 टू जा 26 कितना आ जाएगा, 26 किसमें, सेंटीमीटर में। याद रखना यूनिट वही रखनी है जो दे रखी हो ना। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमसे बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड। एरिया का स्क्वायर, एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ ए। रूट ऑफ ए कुछ नहीं करना है, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 81। और 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का। कितने का, 9 का। आंसर हो जाएगा 9 है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बोल रखा था दी पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज नोन एज, मैंने बता रखा लेक्चर्स में कि पैरामीटर को क्या बोलते हैं, आपका सरकमफ्रेंस। अगर सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं किसकी केस में, आपके किसके, सर्कल की केस में, है ना। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो हो नहीं सकता, है ना। रेडियस नहीं हो सकता, एरिया नहीं हो सकता, डायमीटर नहीं हो सकता ना। फिर है द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो जाएगा बच्चों, और 10 इंटू 5 हो जाएगा। 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्या रखा है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज विड्थ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का बच्चों, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा ब्रेथ पूछा हमसे क्या होगी, तो एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा। और एरिया कितना दे रखा, 7 टू 9, 9 8 जा 72 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 9 8 72, ऐसे भी कह दो ना। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज, पैरामीटर आपको दे रखा है स्क्वायर का 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। पैरामीटर दे रखा है 48, किसका, स्क्वायर का। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 साइड, 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा p अपॉन 4। ए p कितना दे रखा, 48 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों, a इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां यूज करने के लिए बोला भी है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है बच्चों द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कितना होता है, सारी साइडों का ऐड कर लो, कितनी साइड होता है, 3 3 3 गुना हो जाएगा, है ना। तो पैरामीटर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर p इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइड। p इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइड कितना बच्चों, 6। तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हमसे द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस। एरिया दे रखा सर्कल का कितना, 154 स्क्वायर। तो एरिया सर्कल का कितना होता है बच्चों, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर।
या आर हमें निकालना तो कितना हो जाएगा रूट ए अपॉन पाई, रूट ए अपॉन पाई यहां से लग जाएगा। आर आपको निकालना बच्चों, एरिया कितना दे रखा 154, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, दैट मीन 7 मल्टीपल में चले जाएगा। क्लियर इतना। यहां से एक काम करो कट कर देते, 11 2 जा 22 और यहां से 11 1 जा 11 4 जा 2 7 जा, तो रूट के अंदर कितना आ गया बच्चों, रूट के अंदर आ गया 7 इंटू 7, तो रूट से कितना एक बाहर निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है दी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना है ट्राइंगल का बच्चों 30 सेंटीमीटर एंड टू साइड आर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थर्ड साइड। तो किसी भी ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, 3। देखो ट्राइंगल हो चाहे कोई भी शेप हो, पैरामीटर हमेशा सारी बाउंड्री का सम होता है ना। तो पैरामीटर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी प्लस सी, 3 साइड है तो c हमें निकालना, तो p माइनस के a माइनस के b, तो c p पैरामीटर कितना दे रखा 30, एक साइड कितनी दे रखी 10, दूसरी साइड कितनी दे रखी है बच्चों 12, सो c इज इक्वल टू 30 माइनस के 22, तो c कितना आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द बेस इज 12, व्हाट इज द हाइट, हाइट कितनी होगी। और पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, पैरेललोग्राम का एरिया बच्चों होता है बेस इनटू हाइट, क्या होता है बेस इनटू हाइट। तो हाइट अगर मैं बात करूं तो हाइट कितना हो जाएगा a अपॉन, या बेस को आप b से स्मॉल b से लिख देते हैं, चलो स्मॉल b का हम यूज करते हैं b, तो h कितना हो जाएगा 60 अपॉन बेस कितना बच्चों 12, 12 5 जा 60, तो h कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बोल रखा है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना 30 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द विड्थ। मैंने बता रखा कि लेंथ प्लस विड्थ का जो सम होता है, लेंथ प्लस विड्थ का जो सम होता है वो पैरामीटर अपॉन 2 होता है, या पैरामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के विड्थ होता है। अब जो भी पूछे आप यहां रख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपका कितना दे रखा है, लेंथ आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, विड्थ आपको पूछा है बच्चों 30 अपॉन 2, 2 15 जा 30, तो विड्थ कितना आ जाएगा 15 माइनस के 8, तो v कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना। नेक्स्ट दे रखा आपका द एरिया ऑफ रोम्बस, इट्स डायगोनल आर 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। रोम्बस का एरिया कितना होता है बच्चों, a इज इक्वल टू होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, या d1 इंटू d2। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, d1 कितना है बच्चों 8 एंड d2 कितना बच्चों 12, 2 4 जा 8, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब 6 साइड है, रेगुलर का मतलब बराबर बराबर, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहां से पैरामीटर हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ साइड, 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। है कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे बच्चों, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 12, व्हाट इज द हाइट। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है बच्चों 1/2, बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया अपॉन बेस, 2 टाइम्स ऑफ एरिया कितना बच्चों 84 अपॉन 12, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 4 जा 24, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखें, द पैरामीटर ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। किसका सर्कल का पैरामीटर दे रखा, व्हाट इज इट्स रेडियस। बच्चों पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर जो होता है 2 पाई r, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p अपॉन 2 पाई, कितना p अपॉन 2 पाई, r इज इक्वल टू पैरामीटर कितना 44 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, दैट मीन 7 कहां जाएगा ऊपर, ऊपर चले जाएगा, 2
2 टाइम्स चले जाएगा कितना, क्योंकि 22 टू 44, 44 से 44 कट जाएगा, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा द एरिया ऑफ ट्राइंगल right angle, sorry, the area of right angle triangle 36 and one of side is 6 सेंटीमीटर, what is the other side। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। कोई एक साइड रख दो जो मन चाहे, तो यहां से दूसरी साइड हम मान लेते हैं हाइट निकालनी, चलो मान लेते हैं, तो 2a/b हो जाएगा। h इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितना 36/6, 6 6 36, तो h कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर, 6 2 12, अच्छा 12 सेंटीमीटर, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ट्रेपेजियम का एरिया कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड आर 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइट। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, एरिया होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट, या बीच का सेपरेशन या बीच की डिस्टेंस। तो यहां से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a अपॉन a प्लस के b, ये आपको लग जाएगा सीधा। 2 टाइम्स ऑफ एरिया कितना दे रखा बच्चों, एरिया आपको दे रखा है 50 और दोनों का सम कितना हो जाएगा 12 प्लस के 13, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 25, 25 4 जा, और तो h कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा, फॉर 2 सिमिलर स्क्वायर्स द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का रेशियो कितना दे रखा 16/25, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर। मैंने कहा था चाहे तो पैरामीटर का रेशियो निकालो, चाहे साइड का रेशियो निकालो, एक ही आता है। तो यहां से P1/P2 अगर हमें निकालना है, या A1/A2 निकालो, कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल A1/A2। तो यहां से P1/P2 का रेशियो जो हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 16/25, और 16 का कितना आएगा 4, 25 का कितना आएगा 5, कितना आ जाएगा 4/5। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल का रेशियो दे रखा है 36 49, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये भी मैंने बता रखा सीधा, R1/R2 अंडर रूट ऑफ A1/A2 हो जाएगा सीधा। R1/R2 अगर आपको निकालना कितना आ जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 36/49, 36 का 6, 49 का 7, 6/7, 6/7। बेटा केयरफुली याद रखना, कभी भी अगर सिर्फ रेशियो देखे, रेशियो का है, दैट मींस आपका वैसे का वैसे निकालना, रिवर्स नहीं करना, क्योंकि देखो 6/7 भी दे रखा, 7/6 भी दे रखा, याद रखना है ना, सीधा वैसे निकालना, आपको उल्टा नहीं करना। If the parameter of square is 24 सेंटीमीटर, what is the ratio of area to its parameter। अच्छा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो a कितना आ जाएगा पैरामीटर का 1/4, ठीक है, 24/4, 4×24, साइड कितनी आ गई बच्चों 6 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स एरिया, एरिया अपॉन पैरामीटर, किसका स्क्वायर का, एरिया कितना हो जाएगा a², पैरामीटर कितना हो जाएगा 4a, कट जाएगा a/4, तो कितना आ जाएगा 6/4, 2 2 जा 2 3 जा, तो एरिया और पैरामीटर का रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों 3/2, 3/2। एक मिनट, इफ द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 24, 4×24, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स एरिया टू इट्स पेरीमीटर, ठीक है, तो एरिया आपका a², a से a आपका कट जाएगा 4a, और a कितनी दे रखी है आपकी, a दे रखी है आपकी 6 आ गई, 6/4, 3/2 आएगा, 3/2 का ऑप्शन नहीं दिया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन और बढ़ा लो, चलो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ई ऑप्शन कर दे रहा हूं इसको ना, ई ऑप्शन कर दे रहा हूं, 3/2 रह गया होगा वो बाय मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2 सिमिलर ट्राइंगल हैव अ रेशियो ऑफ 9/16, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अच्छा ये सिमिलर ट्राइंगल को वैसे मैं अलग से मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा इसको अलग से डिस्कस करूंगा, बट यहाँ याद रखना मैं एरिया पैरामीटर में डाल दिया मैंने क्वेश्चन, कि अगर सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो दिया है, तो पैरामीटर या साइड का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड का, सिमिलर ट्राइंगल के लिए खास करके ना, उसका रूट ले लो। साइड का रेशियो A1/A2 जो होता है,
या पैरामीटर A1 अपॉन A2 या P1 अपॉन P2 का जो रेशियो होता है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ A1 अपॉन A2 होता है। जैसे हमारा स्क्वायर के लिए होता है सर्कल के लिए वैसे ही होता है। तो A1 अपॉन A2 जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन 16, 9 का 3, 16 का 4, 3 अपॉन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, if the area of circle is 49 pi centimeter square, what is the ratio of area to perimeter? ठीक है, निकाल लेते हैं यहां से। आपको दे रखा एरिया A इज इक्वल टू होता पाई आर स्क्वायर बच्चों, तो 49 पाई से पाई कटेगा तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा रूट 49, दैट मीन 7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया टू पैरामीटर, एरिया टू पैरामीटर निकालना है। एरिया कितना होता पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर कितना होता 2 पाई आर, पाई से पाई कटेगा एक आर से एक आर कटेगा आर अपॉन 2, तो ए इज इक्वल टू ए अपॉन पी इज इक्वल टू आ जाएगा आर की वैल्यू कितना बच्चों, आर हमारे पास 7 अपॉन 2, अरे यार 7 अपॉन 2 फिर से ये वाला, एक मिनट इसको 7 अपॉन 2 कर लें, ये 7 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, उल्टा हो गया। 7 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2, क्लियर, 7 अपॉन 2 ऑप्शन ये वाला हो जाएगा 7 अपॉन 2। नेक्स्ट, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, और ये आप देखें बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। इन अ रेक्टेंगल द लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ, लेंथ कितनी है ट्वाइस है किसकी विड्थ की, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया टू पैरामीटर, एरिया से पैरामीटर का जो रेशियो बच्चों वो कितना 4/3, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, एक काम करें लेंथ इज इक्वल टू कितना, एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ होगा, और पैरामीटर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के विड्थ होगा, इतना क्लियर, इज इक्वल टू 4/3। लेंथ कितना दे रखा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ विड्थ इंटू विड्थ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2b प्लस के b, क्लियर, इज इक्वल टू 4/3। थोड़ा सा इसको नीचे ले लें, चलो 2b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3b इज इक्वल टू 4/3। एक b से एक b कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट गया, तो v कितना आ गया बच्चों 4 सेंटीमीटर, v कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों, लेंथ आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो 2 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये था आपका बच्चों, ये कंप्लीट ये क्वेश्चन था आपका, है ना, ये सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया आपको, और ये था आपका बेटा एरिया एंड पैरामीटर का कंप्लीट चैप्टर। बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना, ये मान के चलो 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से, एक तो 100% आएगा, 2-3 क्वेश्चन करता रहता है यहाँ से, चाहे एमयू हो चाहे जामी हो चाहे नवोदय हो, किसी भी अदर एग्जाम में अगर पूछ रहा, किसी भी एग्जाम में पूछ रहा 9th बेस 8th बेस 9th बेस, तो ये आपका पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं के लिए नहीं, आपकी आगे क्लासेस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको फर्दर 10th के बाद में भी मूव करना है, देन आपको ये याद होने कंपलसरी है, बहुत काम आते हैं आगे, चाहे आप नीट में जाने चाहो या आईआईटी में जाने चाहो, जिसमें भी आप जाने चाहो, क्योंकि नीट में आप जाओगे तो फिजिक्स तो पढ़ोगे, फिजिक्स का नाम क्या है आपका फिजिक्स ही है, फिजिक्स जो है आपका मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है, तो ये आपको पढ़ना ही रहेगा आगे, चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे मैथ पढ़ो, ये पोर्शन इंक्लूड होता ही होता है, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना नहीं होती है ना। उसको भी हम पढ़ेंगे, उसको भी हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लें, देन फिजिक्स के भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ना, और तब तक लगे रहें, बने रहें, और रिवाइज बहुत अच्छे से करना है। किसी भी एग्जाम को निकालने की मेन की जो होती है, एकमात्र की है रिवीजन विद प्रैक्टिस। रिवीजन करो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो प्रैक्टिस करो, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम निकालने का। आपको जितने रिवीजन कर लोगे माइंड में इतने ही नोट्स अच्छे से रिकॉल होंगे, और नोट्स अच्छे से रिकॉल होंगे तब आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। मेरे हिसाब से पहले आपको रिवीजन देन प्रैक्टिस, रिवीजन देन प्रैक्टिस, ये आप करके देखो, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आता है करने में फिर, है ना। और तब तक लगे रहें, और हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम सरफेस एरिया का 3D सरफेसेस के लिए, है ना। और तब तक आप लगे रहें, और तब तक के लिए थैंक यू।